हेलो फ्रेंड, जैसा कि चावल खाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी बीच आज मैं आप सभी के साथ ये फ्राई राइस की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये बहुत जल्दी बनके भी तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। और देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्वाद खाने का मैं बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये चावल लिए हैं और सबसे पहले मैं इन चावल को वॉश कर लूँगी, जिससे जो चावल के अंदर डस्ट रहती है और थोड़ा बहुत कचरा रहता है वो निकल जाएगा। और इसके बाद देखिए चावल हमारे वॉश हो चुके हैं, तो इनका मैं पानी निकाल दूंगी और अब मैं इन चावल को डालूंगी कुकर में। और देखिए मैंने ऐड कर दिया है और साथ में अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालेंगे, नहीं चावल हमारे गीले हो जाएंगे, इसलिए हम हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, जिससे जो चावल होते हैं वो एक एक रहेंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और देखिएगा इनको मैंने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम चावल में केवल एक ही सीटी लगाएंगे, ज़्यादा सीटियाँ भी नहीं लगाएंगे। और देखिएगा ये पक चुके हैं, तो अब मैं इनको कुकर को मैं आपको दिखा रही हूँ चला करके। देखिए कितना बढ़िया से ये चावल पक चुके हैं, बिल्कुल एक एक हो गए हैं। तो अब मैं इनको करूँगी फ्राई। और अब मैंने ये कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया, आप जो भी खाते हैं उसका आप यूज कीजिएगा। और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ये कटी हुई पनीर। इसको मैंने पहले ही कट कर लिया था, इसको मैं हल्का फ्राई करूँगी, जिससे कि एक बहुत ही बढ़िया सा हमारे जो चावल हैं उनका टेस्ट आएगा। और देखिएगा ये पनीर का कलर चेंज हो गया है, ये हल्की ब्राउन भी हो गई है, तो इसको अब मैं निकाल ले रही हूँ। और उसी कढ़ाई में फ्रेंड्स अब मैं ऐड करूँगी जीरा। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है और साथ में मैंने एक तेज पत्ता डाला है, जावित्री का टुकड़ा डाला है, 4 से 5 मैंने काली मिर्ची डाली है और साथ में मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया है। और अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें हरी मिर्ची। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले ही कट कर लिया था और इनको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जब तक इनका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और कच्चापन ना निकल जाए। और देखिएगा ये प्याज फ्राई हो चुकी है, तो मैं थोड़ी सी प्याज निकाल ले रही हूँ, इसको मैं बाद में ऊपर से गार्निश करूँगी। और इसके बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये टमाटर। यहाँ पर मैंने एक टमाटर का यूज किया था। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मटर। यहाँ पर मैंने जो फ्रोजन वाली मटर आती है वो ऐड की है। और साथ में इसमें अब मैं ऐड करूँगी नमक, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा जो मटर है और हमारे जो टमाटर हैं ये सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। और इसी के साथ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पर चाट मसाला या फिर जो बिरयानी मसाला होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैंने ये सारी चीज़ इसमें नहीं डाली, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है जो मैंने पनीर को फ्राई किया था उसको, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट को ढक दूँगी, जिससे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। और देखिएगा ये थोड़ी देर मैं इनको ढक दी हूँ और अब देखिएगा ये अच्छे से सारी चीज़ें पक गई हैं। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो मैंने राइस बना के तैयार किए थे उनको। फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार होते हैं और आप लोग इस प्रकार से ज़रूर अपने जो चावल हैं उनको बनाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है घर में चावल बच जाते हैं और बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से आप जल्दी से बना करके ये तैयार कर सकते हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। तो आप लोग ज़रूर इनको बनाइएगा। और ये मैंने ऊपर से जो प्याज निकाल ली थी उसको मैंने डाल दिया है, क्योंकि इससे एक बहुत ही बढ़िया सा क्रंची सा फ्लेवर आता है।
और साथ में मैं इसमें ऊपर से गार्निश करूँगी धनिया पत्ती, जिससे ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। और देखिए कितना यमी यमी लग रहे हैं और बढ़िया से बनके ये तैयार हो गए हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर बनाइएगा। अब मैं करूँगी इनको सर्व, तो आप लोग देखिएगा कितना ज़्यादा बढ़िया से ये बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यार भला लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और साथ में हाइप आए तो हाइप भी कर देना, क्योंकि आपका जो एक हाइप होता है उससे हमारे वीडियो को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और साथ में फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।